लव जिहाद, बहलाना फुसलाना, दुष्कर्म और फिर ब्लैकमेलिंग। एमपी के भोपाल और इंदौर में कॉलेज की छात्राओं के साथ लव जिहाद के बाद उनका दुष्कर्म करने के मामले में बड़ा रूप ले लिया है, क्योंकि इस मामले में अब काला कोट यानी वकील उतर आए हैं। वकीलों ने इस मामले में जमकर बवाल काटा। वकीलों के ही मुताबिक कोर्ट में पेशी के दौरान एक आरोपी की वकीलों ने जमकर धुनाई कर दी। उनके गुस्से की क्या वजह थी, एक बड़ा सवाल है। वकीलों के गुस्से की जद में केवल आरोपी ही नहीं बल्कि पुलिस वाले भी आ गए, क्योंकि उनका साफ कहना है कि सबसे बड़ी शिकायत प्रशासन से ये है कि इन लोगों ने उन आरोपियों को भगवा कपड़ा पहनकर पेश किया है कोर्ट में। ये भोपाल की तस्वीरें हैं जहां लव जिहाद, ब्लैकमेलिंग और दुष्कर्म के आरोपी की जमकर धुनाई हो रही है और पुलिस उसे जैसे जैसे भीड़ से बचाते हुए उसे अपनी गाड़ी में बिठाने की कोशिश में लगी है। ये तस्वीरें देखिए। वकीलों के गुस्से की वजह क्या है, ये तो मालूम चल ही गया है। चलिए सुनते हैं उनका पूरा बयान। सर, आपत्ति यह है कि पुलिस प्रशासन पूरा इनके साथ है। जिस तरीके के ये कृत्य कर रहे हैं, आए दिन हिंदू लड़कियों को बरकरार है, लव जिहाद हो रहा है। अब उसके बाद जिहाद पे इतने उतर आए हैं, केरल बना दिया है, अजमेर बना दिया है। प्रशासन को भगवा कपड़ा क्यों पहना के लाए? प्रशासन को कि आरोपी को? अरे आरोपी को भगवा कपड़ा पहना के क्यों लाए हैं? ये नहीं लाते, ऐसे लाते आम आदमी जैसा। कोर्ट परिसर में जब पेश कर रहे थे भगवा कपड़े पहना के पेश किया गया है। ये से आपत्ति है आपको? इससे भी आपत्ति और आरोपियों से भी आपत्ति है कि इतना इस तरीके से ये कर रहे हैं कि खिलाफ कुछ नहीं। और पुलिस प्रशासन पूरा सपोर्ट कर रही है आरोपियों को। अभी आरोपी है वो भी घायल हुआ है, पुलिस वाले भी घायल हो गए। कौन घायल हुआ? कोई घायल नहीं हुआ है। वो जो घायल हुआ होगा रिमांड उस पर वो होगा। वकीलों ने कोई घायल नहीं किया। इतने पढ़े लिखे लोगों को आतंकियों की तरह ट्रीट करके उनके ऊपर आंसू गैस या पेपर स्प्रे जो भी है वो फेंका है इन्होंने, जिसमें 25-30 वकीलों को काफी समस्या हुई है। और हमारी सबसे बड़ी शिकायत प्रशासन से ये है कि इन लोगों ने उन आरोपियों को भगवा कपड़ा पहनकर पेश किया है कोर्ट में। भगवा कपड़ा पहनाकर उसको पेश किया है, जिससे सारे 9000 वकील जो भोपाल में रजिस्टर्ड हैं वो सब इस चीज से गुस्से में हैं और मध्य प्रदेश के पूरे वकीलों में गुस्सा है। एक पुलिसकर्मी घायल हुआ, हमने देखा उसको खून निकल रहा था। नहीं, कोई नहीं, वकीलों ने कोई भी गैरकानूनी काम नहीं किया। ये हमारे नेता भी बोल चुके हैं और हमारी कार्यकारिणी के लोग भी बोल चुके हैं और सारे वकील भी बोल रहे हैं। ना इसमें वकील की तरफ से कोई जख्मी हुआ है, ना ही पुलिस जख्मी हुई है। वहीं इस मामले में पुलिस ने अपना पक्ष रखा है। चलिए सुनते हैं पुलिस का क्या कुछ कहना है। आपके सामने देखा, हमने उनको सेफली एवेक्यूएट कर लिया यहाँ से। अब वो देखना पड़ेगा क्योंकि लाइट बंद कर दी थी, किसी ने जानबूझकर लाइट बंद करी गई है, इसलिए उसमें देखेंगे अगर कोई पुलिसकर्मी घायल हुआ होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसमें से एक आरोपी साहिल डांस एकेडमी चलाता था। उसी डांस एकेडमी से जुड़ी हुई एक लड़की ने हमारे समक्ष उपस्थित होकर अपनी दास्तान सुनाई है और उसकी कहानी के आधार पर एक एफआईआर रजिस्टर्ड की गई है। साहिल के विरुद्ध छेड़छाड़ का मामला है और धार्मिक स्वातंत्र अधिनियम का है। यानी भारतीय न्याय संहिता और मध्य प्रदेश का धार्मिक स्वातंत्र अधिनियम, इसके तहत उसके खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया गया है, जो कि अभी 0 पे हमारे यहाँ कायम किया गया है। इसको असल के लिए थाना सुबह गार्डन भेज रहे हैं। सर, पहले 3 फरियादी में अब 4 हो गई हैं, तो और भी फरियादी आपसे कांटेक्ट कर सकती हैं? मतलब ये एक ग्रोह था जो कई लड़कियों को शिकार बना रहा था। जैसा मैंने कहा कि पीड़िताओं में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है और पुलिस हमारी सारी बातें गोपनीय रख रही है और पुलिस से उनको कोई खतरा नहीं है उनकी सुरक्षा को लेकर, उनकी गोपनीयता को लेकर। तो जैसा वो पीड़िता आई है सामने और हमने उसकी तरफ से एफआईआर रजिस्टर्ड की है, ऐसे ही अगर और कोई आता है तो हम उसको भी एफआईआर लेंगे। ये जो आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, फरार आरोपी नहीं, ये हमारा गिरफ्तार हो चुका है ये आरोपी और अब इस मामले में भी गिरफ्तारी होगी। हालांकि इस मामले में अब सभी आरोपियों को अलग अलग समय के लिए रिमांड पर भेज दिया गया है। फरहान खान को 30 अप्रैल और सैयद अली को 2 मई तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। अब आप ही बताइए कि लव जिहाद, दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के आरोपियों को भगवा पहनाना सही है या गलत? कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update.